ओम नमः शिवाय। मेरे सभी दर्शकों का आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत है। महाकुंभ महोत्सव के ये पावन अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जीवन के मिड लाइफ क्राइसिस के चौथे पार्ट के उस पड़ाव के ऊपर, उन सवालों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और उसके जवाब ढूंढने वाले हैं जिसको कभी ना कभी हम सब ने अनुभव किया होगा। और वो सवाल है, सीधा सवाल पे आते हैं कि इतनी सात्विकता, सच्चाई और प्रामाणिकता से जीवन निर्वाह करने के बाद भी रोज जीवन के अंदर झगड़े, तनाव, स्ट्रेस ये क्यों बढ़ता जाता है? जब हमारे कर्म प्रामाणिक है, हम निष्ठा से, नियमितता से, पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे आत्मबल से, पूरी मेहनत से हम अपना कर्म कर रहे हैं, हम सात्विक, आध्यात्मिक और हर प्रकार से जो जीवन में सत्य है, धर्म का मार्ग है, उसको चुन के जीवन जी रहे हैं, फिर हमारे जीवन में तनाव, झगड़े और स्ट्रेस क्यों बढ़ते जाते हैं? इसका सचोट जवाब लेने के लिए हमको आध्यात्म के वो पन्ने फिर से पढ़ने पड़ेंगे जिनमें हमारे महाअवतारों ने, हमारे परमात्मा ने वो सच्चाई बताई है, वो जीवन जी के समझाया है कि जब भी आप धर्म के रास्ते पे, सत्व के रास्ते पे, सच्चाई और प्रामाणिकता के रास्ते पे चलेंगे, आपकी कसौटी अवश्य होगी। आप कोई भी अवतार, आप इतिहास, आध्यात्म के पन्नों से उठाकर देखिए, कोई भी अवतार, भगवान श्री राम का अवतार हो या भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो, भगवान परशुराम का अवतार हो या कोई भी अवतार जिसने ये पृथ्वी पे अवतार धारण करके धर्म की रक्षा के लिए मानव अवतार में आए, परमात्मा के सभी अवतारों ने अपने मानव अवतार में अवतार धारण करके संघर्षमय जीवन जीते हुए संघर्षों, झगड़े, तनाव, स्ट्रेसमय वातावरण के अंदर भी उन्होंने अपना धैर्य, अपना आत्मबल, अपना तेज, अपना सत्व, सात्विकता, सच्चाई और प्रामाणिकता से धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया। तो जीवन में हमको यही सीखना है, जब परम तत्व को भी महाअवतार धारण करने के लिए, मानव अवतार धारण करके ये संघर्षमय चुनौतियों को जीना पड़ा है, तनाव, झगड़े और तंग वातावरण से संघर्षमय होते हुए धर्म के युद्ध लड़ने पड़े हैं, तो हम तो एक सामान्य आत्मा है, हम तो एक सामान्य अवतार है, तो हमें भी संघर्षमय जीवन में वो आत्मशक्ति लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न त्वरित आता है कि भाई वो तो महाअवतार थे, वो तो स्वयं भगवान थे, भले मानव शरीर धारण करके आए थे, किंतु उनके अंदर तो अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां अपने अंदर ही होगी। नहीं, जब भी भगवान मानव अवतार धारण करके, मानव के रूप में अवतार धारण करके आए, भगवान ने मानव के शरीर की रचना के और मानव के जीवन के रचना के अनुसार अपना जीवन निर्वाह किया और उसमें आने वाली हर समस्या, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, इस जगत में सुख और शांति की परम व्याख्या अभी ये हो रही है कि जिसके पास भौतिक सुख साधन संपन्नता हो और जिसके जीवन में कम से कम झगड़े और कम से कम तनाव हो, वो सबसे सुखी संपन्न जीव है। जो विदेशों में जाके रह पाए हैं, जिनके पास अपार धन हो गया है, जिनके पास घूमने फिरने का समय ही समय है, आधुनिक उपकरण और टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से सुख संपन्नताएं प्राप्त किए हुए लोग हैं, वही सुखी है। किंतु अगर हम अपने पुराणों से, अपने इतिहास से सीखें तो जो भी महाअवतार हुए हैं, जो भी पुण्यशाली आत्मा हुए हैं, जिनकी आध्यात्मिक उन्नति जीव से मृत्यु, मृत्यु से मोक्ष और मोक्ष से शिवोहम होने तक हुई है, उन सभी ने
भौतिक जीवन में, ये आधुनिक भौतिक जीवन के अंदर जब भी भौतिक जीवन बहुत ही सुख संपन्न और आरामदायक रहा हो, ऐसी व्याख्याएं होती है। किंतु जो भी महाअवतार हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में कष्ट, तनाव, संघर्ष, झगड़े, युद्ध वो सभी झेले हैं, उन सभी को जिया है, उन सभी को सात्विक और आध्यात्मिक आत्मबल से उसको जीत के उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। तो हमको यही सीखना है कि अगर हमारे जीवन में कसौटियाँ, झगड़े, तनाव, संघर्ष, युद्ध हो रहे हैं तो वह स्वाभाविक है कि ये हमारी कसौटी हमको आगे एक उन्नत और मोक्ष के मार्ग पे लेके जा रही है। बस हमें अपनी सात्विक शक्तियों को विश्वास से जगाए रखना है और इस संघर्षमय जीवन युद्ध को जीते रहना है। इसी के साथ आज के इस वीडियो के समापन पे आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे वीडियो पे बने रहें, मेरे अगले वीडियो और अगली स्टोरी टेलिंग में अवश्य मिले। तब तक के लिए जगदम्ब।